तक पहुंचे। सुनना चाहते हो कि नहीं? जानना चाहते हो कि नहीं? मिलना चाहते हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दे दिया, उनसे कुछ चीजें छीन ली भगवान ने, फिर भी वो कामयाब हुए, फिर भी वो अपना स्ट्रॉन्ग बिलीव बना के रखे। तो आप लोग को तो और पहले ये चीज देख के आपका माइंड स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ऐसे पर्सन से मिलोगे तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। आज ट्रेनिंग उनका रहेगा और वो बताएंगे कि कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम आई हैं और कैसे कैसे यहाँ तक आए हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे। क्योंकि स्मार्ट वैल्यू का मोटिवेशन हमारे अंदर है। अगर हम इसके बारे में सोचे होते तो आज यहाँ तक नहीं होते। कहीं किसी मंदिर पे भीख मांग के खा रहे होते या घर पे माँ बाप के ऊपर डिपेंड होते और घर पे रह करके मतलब किसी के सहारे अपना जिंदगी जी रहे होते, तो हमारा कुर्सी का मोटिवेशन नहीं है, स्मार्ट वैल्यू का मोटिवेशन है। और 4 साल से कंटिन्यू स्मार्ट वैल्यू का मोटिवेशन मेरे लाइफ में चल रहा है और वो इस तरीके से चल रहा है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसी या नो? छतरपुर ऑल एंटायर ग्रुप के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। माई सेल्फ धर्मपाल अहिरवार यूपी से बिलोंग करता हूँ एंड स्मार्ट वैल्यू प्रोफेशन में 4 साल पहले एडमिशन लिए थे। एंड मैं थैंक्स बोलना चाहूँ अपने ग्रेट गुरु एंड डायनेमिक पर्सनालिटी एंड मेगा स्टार मिस्टर सुरेंद्र यादव सर को एंड दादा जिनने हमें यहाँ तक खींच कर लाए एंड यहाँ जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है, जो हमें यहाँ मौका दिया गया है, ये हमारा करियर का एक फर्स्ट टाइम है जो कि हम छतरपुर जैसे एंड इतना बड़ा हॉल में ट्रेनिंग्स रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। तो ये हमें मौका मिला। क्रांति मैडम, साक्षी मैडम, अंशिका मैडम, आरती मैडम, इन सभी मैडमों के लिए हमारी तरफ से जोरदार तालियां होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरा 4 साल का करियर में कभी मेरा लाइफ में ये पॉइंट मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं आया कि जब मेरे माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन आया हो कि मुझे यहाँ रिस्पेक्ट ना मिला हो मैडम के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो जोरदार तालियां होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि करियर का स्टार्टिंग मेरा ज़िंदगी का होता है तो बचपन है और बचपन से ही करियर बनाने का शौक़ था, लेकिन
लोग बागों के ताने सुन सुनकर परेशान था, लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा था कि ज़िंदगी का क्या हकीकत होता है। तो जब मैं बचपन में स्टार्टिंग था, जन्म लिया, एक पुअर फैमिली का रहने वाला हूँ, मिडिल क्लास में बिलोंग करने वाला था। एंड पापा मजदूरी करते थे एंड मम्मी भी वही काम था, हाउसवाइफ। एंड हमारा पढ़ाई लिखाई चल रहा था, पुअर फैमिली से था, उतना ज़्यादा माइंड नहीं था, माइंड डेवलप नहीं हो पा रहा था, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ करने का चाहत था। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि गरीब घर का लड़का वो है जो माँ बाप भी मतलब नहीं सोच पाते थे कि ये कुछ करेगा, और माँ बाप के भी सपने नहीं बन पा रहे थे कि ये लड़का कुछ कर पाए। एक्चुअली क्या था कि जब भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब कुछ है। लोग बाग हमसे इतना तक बोला करता था, साला तू चलने में तेरे को प्रॉब्लम, अगर किसी के साथ बैठ रहे तो बोलता था तू लंगड़ा है, तेरे को साला बैठने में बगल में बैठने का परमिशन नहीं, अगर कोई लड़की बगल में बैठती हो तो वो उठ के भाग जाओ, कहीं बैठ जाओ तो वो उठ के भाग जाती, कहीं कोई लड़का है, दोस्त है, कोई है, दोस्त का ये कमेंट रहता था। तो ये लाइफ में ये चलता था, बचपन से ही सुनने के लिए मिला। लेकिन ये अपने आप को कभी इस चीज को नहीं सोचा कि कौन हमसे क्या बोल रहा। समझ में आ रहा है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ। हर माँ बाप के सपने होते हैं, हर माँ बाप के सपने होते हैं कि जिंदगी में कुछ करें। हम एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये मतलब तो नहीं है कि गरीब घर में हैं तो गरीब होकर ही मर जाएं। ये तो नहीं है कि हम गरीब घर के हैं तो हमारा सोच छोटा है। हाँ, लेकिन इतना था कि लोग बाग मेरा सोच को छोटा बना रहा, चाहे वो मेरा फैमिली का हो, चाहे मेरे परिवार का हो, चाहे मेरा रिलेशन हो, चाहे एनीबॉडी कोई भी पर्सन हो, मेरे गांव का हो, एरिया का हो, एंड मेरा फ्रेंड हो, सब मेरा ईगो को ऐसे बता रहा था जैसे कि कुछ जिंदगी में कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है ना। लेकिन मैं अपना बात बताना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप के कुछ सपने थे कि मेरा लड़का बच्चा कुछ करे, लेकिन हमारा माँ बाप गरीब था तो वो नहीं सोच पा रहे थे कि कुछ करे। लेकिन जब गांव के लोग बाग, जब मैं छोटा था, छोटा छोटा इतना सा था, तो सपने तो छोटे ही से बनते हैं। जब इतने छोटे थे तो सपना होता था कि ये बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें भी जाना चाहिए और स्कूल में हमें भी पढ़ना चाहिए। तो जब हम स्कूल पढ़ने के लिए जाते थे तो शायद 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का रेंज होता था मेरे गांव का स्कूल पढ़ने का। तो जाते थे और पैदल जाया करते, 2.5 किलोमीटर पैदल जाना, पता चला कहीं गिर गए, पता चला कहीं कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बरसात का टाइम है, उधर गिर गए, लेकिन स्कूल गए क्योंकि कुछ करना। अब जब स्कूल जाया करता था बहुत सारा प्रॉब्लम्स हुआ करता था, लाइफ में बहुत सारा डिप्रेशन आता था, लेकिन हमारा लाइफ में कोई मोटिव नहीं बना कि मेरा डिप्रेशन मेरा लाइफ का मुझे गिराएगा और मेरा खुद का कॉन्फिडेंस मुझे लो करेगा। लेकिन जब सामने वालों को देखा करते थे, बहुत सारे बच्चों को देखा करते थे, बहुत सारा नए मतलब स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाया करते थे, उनको देखा करते थे कि ये बच्चे स्कूल जाते हैं, हमारा भी मन होता था कि हम भी पढ़ें। तो हम भी कॉलेजों में स्कूल में पढ़ने के लिए गए। पहले स्टार्टिंग हुआ, मम्मी पापा ने पढ़ने के लिए मना किया, दोस्तों को देख करके, साथियों को देख करके स्कूल पढ़ने के लिए गए। लेकिन फिर भी जो हमारे दोस्त थे वो हमें कमेंट मारा करते, अरे तू जिंदगी में क्या कर लेगा पढ़ के, तो अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड, तो क्या कर लेगा अपना लाइफ में, तुझे क्या करना है, तू बैठ के खाना, तेरा माँ बाप देगा तेरे को खाने के लिए, तेरा भाई देगा तेरे को खाने के लिए, तेरा परिवार में चाचा है, तेरा ताऊ है, तेरा घर है, तेरा सब कोई है, कोई खिलाएगा ना, तेरे को क्या करना है पढ़ के। लेकिन क्या कोई किसी का होता है? कोई नहीं होता। लेकिन जिंदगी में हमारा भी, लाइफ में हमारा भी कुछ मोटिव था, हमें भी अपनी लाइफ में कुछ बनना। लेकिन लोग कमेंट मारता, बार बार कमेंट मारता, वो गिराने का कोशिश करता। हमारा मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहता था, हमारा फैमिली सपोर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन कुछ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस था जिसकी वजह से हम लाइफ में हम क्लासेस को निकलते गए और क्लासेस को पास करते गए। 8 पास हुआ गांव से, जब हमारा 8वीं पास हुआ तो थोड़ा सा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ। क्या थोड़ा सा 9th क्लास में पहुंचूं,
जब मैं कक्षा 9th में पहुंचा तो हमारा गांव से समथिंग 4 से 5 किलोमीटर कॉलेज दूर था। उधर का प्रॉब्लम, लोग बाग अपना साइकिल उठा के चल दिया, जिसके पास बाइक है वो बाइक से चल दिया, लेकिन अपन को फिर प्रॉब्लम, क्योंकि साथ का तो जरूरत पड़ेगा, किसी ना किसी का साथ का तो जरूरत पड़ेगा, तभी तो जा पाएंगे। पापा मम्मी का मन नहीं था कि ये बच्चा आगे कुछ करे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं, परिवार कभी चाहता नहीं था। सोच तो केवल हमारी थी कि ये अगर पढ़ने जाता है तो मैं क्यों ना पढ़ूं, अगर नहीं पढ़ेंगे तो जिंदगी में फिर करेंगे क्या। तो इस तरीके से ये चल रहा था। चलते क्या हुआ, 9th पास किया, बहुत सारा लोगों का सपोर्ट लिया, कभी किसी का बात सुना, कोई बोल रहे अरे क्या इसको करना है, पढ़ लिख कर क्या बनेगा, इसको छोड़ दे रही, कई रास्ते में ही छोड़ के चले जाते। तो पता चला 2-3 किलोमीटर पैदल चल। ऐसा मेरा लाइफ का जर्नी स्टार्ट होता है पढ़ाई लिखाई। एक्चुअली क्या है, आपके पास तो भगवान ने सब कुछ दिया है, आपको तो भगवान ने ऐसा कौन सा चीज है जो नहीं दिया है। मेरा तो भगवान ने कुछ अंग भी छीना है, छीनने के बाद भी मेरा मोटिवेशन कम नहीं है। वो क्यों? वो क्यों? क्योंकि एक इंसान के अंदर अर्निंग डिजायर होना बहुत जरूरी है। चाहे वो हो सकता है कि मेरा बॉडी में कमी, हो सकता है मेरा बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम, मेरे को चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को खड़े होने में प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे को कहीं जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मेरे को जाने में प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस फिर बोल रहा है कि तेरे को ये करना है, अगर आज नहीं करेंगे तो कब। बहुत सारा लोग एक बोला करता था तेरा जिंदगी में तू क्या करेगा, तेरा भगवान ने एक पैर छीन लिया, अब तुझे क्या करना है। मैं ही बोला करता था भगवान ने छीन लिया, किसने छीन लिया, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इससे मतलब नहीं है कि मेरा बॉडी में कोई अंग नहीं, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरा कोई प्रॉब्लम है, मुझे इससे मतलब है कि जिंदगी में हमें कैसे आगे बढ़ना। और ऑल टाइम हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन चला करता था कि जिंदगी में कुछ करना है, और जिंदगी में कुछ करना है, अगर हम कुछ कर गए तो बन गए, नहीं तो जैसे हैं तो वैसे रह नहीं। जब स्टार्टिंग में मेरा ये जर्नी चल रहा था, कक्षा 10th किया, 10th तक बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, पापा मम्मी पैसा नहीं दिया करते थे, लोग बाग टॉर्चर किया करते थे, लेकिन फिर भी अपना लाइफ का एक पॉसिबिलिटी बना के चल रहे थे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ चैंपियन, I want to become a successful person, I want to become a talented person, and I want to become a motivational speaker, and I want to become a successful celebrity person. मैं सब कुछ बन सकता हूँ, लेकिन माइंड में एक ही क्वेश्चन चलता था, जो बगल में आगे पीछे लोग घुमा करते थे, जो बगल में एक टॉर्चर किया करते तो उनका थोड़ा दर्द होता था, चला ये लोग आगे नहीं बढ़ने देता, ये लोग बरमे से ही बोला करता, अरे लंगड़े तू क्या कर लेगा, तेरा जिंदगी में क्या होगा, ऐसा बोला कर। साला ये दिमाग पे टेंशन दिया कर, क्योंकि साला एक जो अमीर घर का लोग होता है या गरीब घर का लोग होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती है, अमीरी गरीबी मायने नहीं रखती है। एक्चुअली क्या है कि जब हम अपना लाइफ में जब स्ट्रगल कर रहे थे तो ये हमारा चल रहा और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई चल रहा था, लोग बाग टॉर्चर कर रहा था, लेकिन अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था, अपना लाइफ में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती थी, जब बात आती थी कुछ करने की, और जब बात आती थी आगे बढ़ने की, जब बात आती थी कहीं कैरियर बनाने की, तो वहां लोग बाग बनने नहीं देता। जब मेरा 10th पास हुआ, 11th 12th जब मेरा चल रहा था, तो 12th पास किया एक छोटे नॉर्मल गुरसराय से कॉलेज से, तो वहाँ पर कुछ कोचिंग पढ़ाया करता था, कभी मतलब कोचिंग पढ़ाया, तो कभी फील्ड वर्क पे काम किया, तो कहीं बहुत सारा काम किया। मैं आपको बताऊं, जब मेरा 12वीं चल रहा था तो मैं 11वीं 12वीं में मेलों में पान का डिब्बा लगा के गुटखा बीड़ी सिगरेट बेचा करता था। मैं आपको बताऊं, ये मेरा लाइफ का जर्नी है। जब मेरा कक्षा 11 चल रहा था तो पान का डिब्बा लगा के मेलों में ये बेचा करता था।
लेकिन क्यों? पैसा नहीं था। जिंदगी का एक ही इंसान का पर्पज होता है ना, पैसा। तो पैसा नहीं था, तो इसके लिए, पढ़ने के लिए, पैसा कमाने के लिए काम किया। गए, पैसा उधर कुछ बेचा, कुछ सारा चीज पहले से ही दिमाग में चल रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो ये काम करके, पैसा कमा करके 12th पास किए, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया झांसी। जब ग्रेजुएशन में एडमिशन झांसी में लिया तो कहानी क्या होती है कि अब और बड़ा प्रॉब्लम होता है। पुअर फैमिली का पर्सन, झांसी में कैसे रहें, कैसे पढ़ें, कैसे वहाँ का मतलब हमारा जो खर्चा है वो कैसे मेंटेन होगा, वहाँ कैसे हमारा रहना होगा, किसके साथ रहेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, कैसे चलेंगे, कैसे स्कूल जाएंगे, कौन किताबें खरीदेगा, कौन पैसा देगा, ये बहुत सारा दिमाग में टेंशन हुआ करता। लेकिन इसको हमने कभी ये नहीं समझा कि हम नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? कभी ये नहीं समझा कि हम नहीं कर पाएंगे। अब जब हम ग्रेजुएशन करने के लिए गए तो मेरे पापा को प्रॉब्लम होता है। उस समय पापा को क्या प्रॉब्लम होता है कि पापा बस से जा रहे थे, वो बस से मतलब पुलिस आने के कारण वो नीचे उतर रहे थे, उससे नीचे 3-4 सीढ़ियों से नीचे आ गए, तो उनको चोट लगी पैर में, दोनों पैरों में लग गया। उनको कम से कम 1 साल काम करना उनका बंद हो गया। अब टेंशन हमको, मेरा छोटा भाई था, वो कुछ करता नहीं था। उसी वक्त उस समय लखनऊ, एक मैं झांसी में रहता था तो मेरा दोस्त था, वो लखनऊ में होटल पे काम किया करता था, तो मैं उधर से होटल पे गया तो वहां मैं समोसा बेचने का काम, बल्कि कभी कभी तो साला प्लेट भी धोना पड़ा, लोगों का प्लेट भी धोना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसा चाहिए। जब लखनऊ पहुंचा वहां पर ये समोसे बेचने का काम किया, प्लेट धोने का काम किया, लेकिन जिंदगी में एक पर्पज बना के चल रहे थे, जिंदगी में कुछ करना है। आज प्लेट धो लो, आज कुछ भी कर लो, आने वाला वक्त तो अच्छा होगा। एक पॉसिबिलिटी बना के जब मैं वहां पहुंचा लखनऊ, तो लखनऊ में मतलब होटल पे समोसे एंड प्लेट धोने का काम कर रहा था। दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता था कि जिंदगी में सफल कैसे हूँ और सफल होने के लिए मेहनत कैसे कर पाएंगे। चल अब चलने में प्रॉब्लम, लोग साथ नहीं दे रहे, मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे हैं, घर परिवार वाले साथ नहीं दे रहे हैं, दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं, कैसे सफल होंगे? सफल तो तभी होता है ना इंसान जब सपोर्ट होता है। सफल तो तभी होता है ना इंसान जब उसका लोग बाग अच्छे तरीके से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करता है। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लोग बाग लो कर रहा है, और कॉन्फिडेंस तो इतना लो कर रहा था कि शायद ये काम करके बैठ जाए घर पे। और जो ऐसे हम जैसे बच्चे जो गांव में पड़े रहते हैं, हम जैसे बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम खुद देखे हैं कि मतलब क्या प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लेकिन हमें उनका प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, हमें अपना प्रॉब्लम दिख रहा था। शायद अगर हम अच्छे बन जाएंगे तो हम अपने जैसे लाखों बच्चों को भी सही कर सकते। तो ये माइंड में शायद अगर 100 लोगों को इन चीजों का फर्क नहीं पड़ता, अगर एक इंसान ठान ले कि हमें ये पॉसिबिलिटी में बदलना है तो वो बदल सकता, तो बदल सकता। तो ऐसा करके जब हम लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ में हमारा ये समोसा बेचने का, एक प्लेट धोने का काम था। इसके बाद मैं रिटर्निंग में आता हूँ झांसी, पापा का ट्रीटमेंट कराता हूँ, 1 साल तक कंटिन्यू उनको पैसा लगाता हूँ, समथिंग 50-60 हज़ार रुपये उनको लगा, क्योंकि चलने में प्रॉब्लम होता था, हर महीने टैबलेट चाहिए था, हर महीने बहुत सारा प्रॉब्लम। तो इस तरीके से सारा चीज को लेके चल रहा। एजुकेशन बीएससी कंप्लीट किया, विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज टॉप स्कूल से अपना बीएससी को हम कंप्लीट, और जो झांसी डिस्ट्रिक्ट का बीयू कैंपस का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को क्रॉस किया। लोग बोला करता था कि ये पढ़ नहीं सकता, लोग बाग बोला करता था ये कुछ कर नहीं सकता। जब हम 12th पास करने के बाद जब हम बीएससी का काउंसलिंग करने के लिए गए थे तो एससी में मेरा बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट रैंक आया था। वो भी हम चल चल के गिर के पढ़ने गए, लेकिन हमारा बीएससी में जब हम एडमिशन लेने जा रहे थे, काउंसलिंग जब हमारा हुआ तो झांसी यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट रैंक आया था। विपिन बिहारी डिग्री कॉलेज टॉप स्कूल मिला था मुझे, क्योंकि हम भली मेहनत करके कैसे भी पढ़ रहे थे, लेकिन टॉप रैंक के बारे में सोच रहे थे कि हम टॉप कैसे हैं। समझ में आ रहा है ना? तो मैं टॉप मारा था बुंदेलखंड। जब मैं काउंसलिंग में टॉप मारा तो फिर हमारे घर में, परिवार में बहुत सारे लोग बोला ये कैसे हो सकता है। पढ़ाई किया, हुआ, पॉसिबल हुआ।
जो लोग बाग टॉर्चर किया करते थे, हमने लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जो लोग बाग मुझे ये बोला करते थे तू ये नहीं कर सकता है, तेरा जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया और तभी से इग्नोर करते चले आ। कहते हैं ना कि सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होता, अगर दिशाओं को बदलो तो किनारे मिल जाओ। अपना हम दिशा बदल दिए और हम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिए थे। इतना इग्नोर किया कि लोग बाग अगर मेरे बगल में आया करता था, बैठा करता था, तो मैं सीधा बोल देता था मेरा आपके साथ कोई रिश्ता ही नहीं, क्योंकि आपने मेरा सपोर्ट ही नहीं किया। और सपोर्ट नहीं किया है, दूसरा चीज, आपको मैं क्यों चाहूं, आप मेरे कौन है। इस तरीके से मेरा कमिटमेंट हुआ करता था हर किसी के साथ। जो मेरा लाइफ में रिजेक्शन दिया, जो मुझे प्रॉब्लम दिया, आज तक बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है। जब मेरे को ये बोला जाता था कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसा नहीं होता, वो मेरे आज भी माइंड में क्वेश्चन चल रहा है। जब मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ, एमएससी किया, बीएड किया, पीजीडीसीए किया, नेट किया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्रोफेशनल लाइन वाला टेस्ट क्वालिफाइड किया एंड टीचर सिलेक्टेड था। एक बरुआ सागर के पास में एक कॉलेज है, उसमें 8,000 रुपये एज सैलरी मिला करता था, लेकिन जिंदगी में वो पसंद नहीं था। 8,000 में क्या होने वाला, 8,000 तो मैं समोसे बेच के भी कमाता। इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर मेरे को 8,000 रुपये मिलता है तो क्या हो, ऐसे है नो? तो ये सारा चीज मेरे माइंड में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा, कैसा कैसे कर। पढ़ाई लिखाई होने के बाद, इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई होने के बाद, टॉप स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया, टॉप डिग्री परसेंटेज बनाया। अगर बात किया जाए तो एज अ पीएचडी की तैयारी करने के लिए मैं जा रहा था। एमएससी, बीएससी, बीएड, पीजीडीसीए, नेट एंड इसके बाद नेट के बाद डायरेक्ट पीएचडी क्वालिफाइड, पीएचडी का हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे थे, क्योंकि हमारा पीएचडी में मतलब सिलेक्शन होना एज अ हैंडीकैप में हो जाता। तो मैं पीएचडी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा था, तभी मेरा एक मुलाकात हुआ स्मार्ट वैल्यू लीडर। बहुत सारा प्रॉब्लम होने के बाद तभी उस समय मेरा एक मुलाकात हुआ स्मार्ट वैल्यू लीडर, जिनका हम कैरियर काउंसलिंग सुनने के लिए गए थे मौरानीपुर यूपी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो मैं गया था काउंसलिंग लेने। जब मुलाकात हुआ, लेकिन अच्छा काउंसलिंग में तो पास हो गया, टेस्ट भी हो गया, सारा चीज हो गया। मेरा भाई मेरा इन्फॉर्मेशन कराया, मेरा एडमिशन कराया एंड एडमिशन कराने के बाद मेरे को भी ईगो था, मेरे को अपने आप में ईगो था कि मैं झांसी जैसे सिटी से पढ़ाई कर रहा था और ये मौरानीपुर एंड गुरसराय का लोग मुझे क्या सिखा पाए। मेरे अंदर भी अब एटीट्यूड आ गया, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई अच्छा हो जाता है, नेट वेट कर लिया होता है, कई लोग ऐसा होता है कि परसेंटेज बना लेता है तो अपने आप को बहुत ईगो में समझने लगता। तो मैं भी बहुत ईगो में समझ रहा था अपने आप को, क्या मैं चैंपियन। तो इस तरीके से मेरा चल रहा था एंड हम भी एटीट्यूड में बहुत ज्यादा हो गए। जब मेरा स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन हुआ, मैं समझ रहा था मौरानीपुर का मेरे को कोई नहीं सिखा पाएगा, गुरसराय का कोई नहीं सिखा पाएगा। तो उस समय मुलाकात हुआ मेरा सुरेंद्र सर। मैं देख रहा था कि इंजीनियरिंग क्वालिफाई करने के बाद एक गजब का मोटिवेशन एंड पावरफुल ट्रेनिंग्स एंड नॉलेजेबल पर्सन, और हमें ऐसे लग रहा था कि अगर हम साथ ले लें तो हो सकता है मेरा जिंदगी बदल जाए। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर इनका उंगली पकड़ ले, इनका हाथ पकड़ ले या उनका उंगली पकड़ के अगर चल दे तो मेरा जिंदगी बदल सकती। तो मैं उस दिन कमिटमेंट किया था एंड उस दिन कमिटमेंट करने के बाद उंगली पकड़ा। 4 साल प्रोफेशन में स्मार्ट वैल्यू में हो गया है, आज तक उंगली नहीं छोड़ा, आज तक उंगली नहीं छोड़ा। थप्पड़ भी खाया, पिटाई भी खाई, रिजेक्शन भी खाए, लेकिन उंगली नहीं छोड़ी। क्यों? क्योंकि बनाने वाले हर कोई थोड़ी ना होते। अगर बनाने वाले हर कोई होता तो कहां कहां बन गए होते।
लेकिन स्मार्ट वैल्यू में क्यों आए, इसका भी बहुत बड़ा रीजन है। इसका भी बहुत बड़ा रीजन क्या है? अगर हम एक सक्सेसफुल पर्सन के साथ रहेंगे तो सफल बनेंगे, तो असफल पर्सन के साथ रहेंगे तो असफल बनेंगे। तो यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन छा गया, और यही मेरे दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था कि जिंदगी में जो लोग बाग मुझे ये बोला करता था कि तू ये नहीं कर सकता है, मेरे बगल में बैठा करता था, मेरे ऊपर बहुत सारे कमेंट किया करता था, मेरे बगल में बैठ कर ये बोला करता था, ये लंगड़े तू क्या कर लेगा, ये बोला करता था। अगर कोई लड़की वगैरह होती थी, अगर उसके बगल में बैठ जाया करता तो उसके सीट छोड़ दिया करती थी। कभी कभी ऐसा भी हुआ करता था, अगर किसी से दीदी भी बोल दिया तो वो भी इग्नोर करती थी, क्योंकि उनको पसंद नहीं था। कोई दिक्कत नहीं, हमें तो एक ही चीज पसंद थी और वो हम पसंद कर चुके थे, स्मार्ट वैल्यू। पसंद कर लिया, अब कोई पसंद करे चाहे ना करे, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारे दादा हमको पसंद करते। जब ऐसा चल रहा था, बहुत सारा प्रॉब्लम आया, मेरा एडमिशन हुआ। एडमिशन होने के बाद मेरा लाइफ का कुछ जर्नी था, स्मार्ट वैल्यू का भी जर्नी। जब मेरा स्टार्टिंग होता है तो मेरा एडमिशन हुआ यूपी से। जब यूपी से एडमिशन होता है तो हम एमपी में आते। क्यों? उसका भी रीजन है, क्योंकि यूपी में मेरे शायद सिखाने वाला कोई सीनियर नहीं था, यूपी में कोई मेरे को पढ़ाने वाला कोई सर नहीं था, मैडम नहीं थी, क्योंकि हमें ईगो था कि ये छोटे छोटे हमें क्या पढ़ा पाए। इसके बाद दादा से मिले, दादा से डायरेक्टली मुलाकात हुआ एंड दादा ने मुझे वहां से सीधा निकाला और बोले इस मार्केट में आ जाओ। उधर से आया, अब मैं आया पलेरा मार्केट। जब मैं पलेरा मार्केट में आया तो हमारा डीसी सर से मुलाकात हुआ। अब इधर भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, कई लोग सोचता है कि कैसे स्मार्ट वैल्यू में सफल होता है इंसान, वो भी जर्नी होता है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। समझ में आया? तो अब वही मन था कि कुछ ऐसा करना था कि जो आपके जैसा करना चाहे। डीसी सर से मुलाकात हुआ। अच्छा मतलब बीएड एमएड डीएड बीएड बहुत सारा डिग्री किए थे, इनको लेकर साथ में इनके साथ और सीनियर सर एंड इनके साथ और वहाँ का ग्रुप पलेरा ग्रुप के साथ मिलकर के काम किया, दादा का उंगली पकड़ा। लेकिन जिंदगी में एक चीज देखा लाइफ में कि प्रॉब्लम तो हुआ करता। जब एसटीपी किया करता था, गाड़ी नहीं था, फीडबैक करने के लिए जाना पड़ता था, तो किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता। आपके पास गाड़ी भी है, भगवान ने आपको दोनों पैर दिए हैं, अगर इधर तो अगर प्रॉब्लम हुआ करता तो कैसे फीडबैक करने जाया करता था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे समझ सकते हैं। आप अगर मेरी जगह होकर के अगर ये फील करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक पैर से चलना कैसा होता है एंड 4-4, 5-5 किलोमीटर फीडबैक करने के लिए जाना कैसा होता है। पैसा नहीं है तो भूखे, अगर जेब में किराया नहीं है तो पैदल चल के जाओ। ये लाइफ का जर्नी था, स्टार्टिंग में होता है और ये चल रहा था। प्रॉब्लम्स हुआ, फीडबैक किया करता था एंड अपना लाइफ को एक कमिटमेंट करके चलता था कि जिंदगी में कभी भी छतरपुर नहीं छोड़ना। कभी कभी हमारे ही मन में आ जाता था, हम भी कभी कभी दादा के बारे में उल्टा सीधा सोच लिया करते थे। लेकिन दादा के बारे में उल्टा सीधा सोचने के बाद जब रात में सोया करते थे, सारी चीजें सोचा करते थे, तो एक ही समझ में आता था, he is a legend person। Yes, sir. एक लीजेंड पर्सन है। और कैसे हम गलत सोच लिए, अपना लाइफ में कैसे हम गलत सोच लिए, अपने आप से कैसे शब्द को निकाल दिए कि वो इंसान गलत है। जब से काम करना शुरू किया तो कभी भी अपने आप को रिजेक्शन में नहीं लिया एंड सपोर्ट करता गया। फीडबैक में प्रॉब्लम हुआ करता था, आने जाने में प्रॉब्लम हुआ करता था, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा लाइफ का जर्नी क्या है।
लेकिन फिर भी हम जब स्मार्ट वैल्यू करने के लिए आए तो मेरा फैमिली का, मेरा परिवार का, मेरा गांव का, मेरा पड़ोस का वही बात बोल रहा। पहले एजुकेशन में प्रॉब्लम दिया, अब स्मार्ट वैल्यू में प्रॉब्लम खड़ी हो। जब एडमिशन लिया स्मार्ट वैल्यू में, तो स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेने के बाद मेरा घर का ही लोग बोला करता था, तू साला पहले पढ़ाई, माँ बाप को पढ़ाई लिखाई में बर्बाद किया, अब साला इधर फंस के इधर जिंदगी बर्बाद करेगी। इसको जिंदगी में कुछ नहीं कर पाना है, इसको जिंदगी में कुछ नहीं कर पाना है, जिंदगी में ऐसा है, ऐसा ही रहेगा। और कमेंट इतना बड़ा बड़ा हुआ करता था कि अगर अपने बारे में सोचे तो रोना आता। अगर तुमसे कोई एक बार बोल दे तुम्हारे बगल में बैठ के, अरे लंगड़े तू क्या करेगा, अगर कोई ये बोल दे तू जिंदगी में क्या करेगा, तेरा एक प्यार नहीं है, तुझे क्या करना है कर, तुम्हें कैसा फील होगा बताओ, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा बुरा? अगर आज तुमसे कोई ये बोल देता है कि तू मतलब ये तू काला है, तो कोई बोलता है तू बड़ी खूबसूरत है, तो लड़ाई हो जाती है। और जब हमसे कोई ऐसा बोलता होगा तो हमें कैसा लगता हो, हमें कैसा लगता हो? लेकिन फिर भी सुने, फिर भी सुने। एंड हमारा घर का ही लोग बाग हमें स्मार्ट वैल्यू करने से मना कर रहा था, हमारा परिवार का लोग बाग भी हमें स्मार्ट वैल्यू करने से मना कर रहा था, हमारा रिश्तेदार हमारा नहीं सुन रहा था, हमारा घर परिवार का लोग बाग भी मुझे मना किया, रिलेशन वाले मना किए, परिवार वाले मना किए, गांव वाले मना किए। एंड हद तो यहां तक हो गया कि हमारा भाई लोग भी मेरा साथ छोड़ा, लेकिन फिर भी स्मार्ट वैल्यू की। वो क्यों? क्योंकि जिंदगी में कुछ करना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। तो यही मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन चला करता था कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा, इससे अच्छा स्मार्ट वैल्यू का। और जब स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन हुआ तो दादा का साथ पकड़ा, और दादा का साथ पकड़ने के बाद और अपना जो हमारे लीडर्स है उनका साथ पकड़ने के बाद जिंदगी में कभी पीछे नहीं हटे। कई लोग क्या होता है, प्रॉब्लम्स आती है तो पीछे हट जाते, लेकिन आज तक पीछे नहीं हटे। लाइफ में कभी भी ऐसा एक कोई दिन नहीं आया कि हम पीछे हटने का कोशिश किए। जब मुझे प्रॉब्लम आता था आगे बढ़ने का कोशिश किया करते थे, जब मेरे को प्रॉब्लम आता था तो हम फीडबैक और ज्यादा करने की कोशिश किया करते थे, जब मेरा लाइफ में प्रॉब्लम आता था एसटीपी ज्यादा कराने का कोशिश करते थे, जब मुझे प्रॉब्लम आता था तो लोगों से ज्यादा मिलने का कोशिश किया करते थे। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही था, स्मार्ट वैल्यू करना। और मैं स्मार्ट वैल्यू इसी पर्पज को बना के कर रहे थे कि हमें अगर एक जगह से रिजेक्शन मिलता है, 2 जगह से मिलता है, 10 जगह से मिलता है, तो हम 50 और 100 जगह जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन स्मार्ट वैल्यू तो करना है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चल रहा था। एंड लाइफ का अब और टर्निंग पॉइंट आता है। स्टार्टिंग में जब स्मार्ट वैल्यू किए, दादा का साथ लिया, दादा के साथ चल रहे थे, करते जा रहे थे। एंड फिर समय आया कि जिंदगी में कुछ अचीवमेंट वगैरह चाहिए थे, तो दादा से बोले, दादा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दिन हो गया चलते चलते। दादा बोले कुछ ले लो। तो आज से 3 साल पहले जब मेरे को 6 महीने एडमिशन हुए थे, 4 साल पहले एडमिशन लिया था, 6 महीने बाद एक वंडरफुल वाइक अचीवमेंट किया था, HF डीलक्स। अब आपको बताएं, पैशन प्रो अचीव किया था, वो कैसे किए थे? रिटेलिंग किए, बहुत ज्यादा रिटेलिंग किए। रिटेलिंग के बाद बहुत सारा नॉलेज लिया, दादा का कंटिन्यू ट्रेनिंग लिया करता था, कभी मिस नहीं किया, और ऐसे पीछे बैठा करते थे दादा। और जिंदगी में एक ही पर्पस था कि ये सब लोग करता है तो हमारा कैसे हो। क्योंकि इधर भी हम आया करते थे तो कई लोग अगर बगल में बैठा है तो वोट कर इधर बैठ जाता, कई लोग सपोर्ट नहीं किया करता था, कई लोग प्रॉब्लम खड़ी किया करता था, लेकिन दादा का सपोर्ट रहता था। अगर कहीं बैठे हैं तो ये चलने में इसको प्रॉब्लम है, इसका कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि कपड़े अच्छे नहीं पहना करते थे, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ तो एक अलग होती है ना, तो ट्रेडिशनल लाइफ वाले पर्सन को कौन समझेगा? तो मैं ट्रेडिशनल वाला था। यहां भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन कहानी क्या थी कि जिंदगी में कुछ करना था। इधर बैठे, जहां पर ये चेयर डली जैसे शीशे लगे हैं, यहाँ गेट के इधर में बैठा करता था और यहाँ पालती मार के ट्रेनिंग लिया करता था और लिखता था पूरा ट्रेनिंग, क्योंकि कमिटमेंट था कि जिंदगी में कुछ करना है। आज अगर आप लोगों को चेयर नहीं मिलती है तो आप लोग बैठते नहीं हो, शायद बाहर के बाहर निकल जाते हो।
लेकिन हम इधर आके पीछे बैठा करते थे, अगर जगह मिल रही तो ठीक है, नहीं मिल रही है तो सीने जीना पे बैठ के सुना करता था, पूरा लिखा करता था। केवल आवाज सुनाई देना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ बनना होता है तो मायने नहीं रखता है कि आपको कोई दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अगर आवाज भी सुनाई दे रही है तो आप उससे भी बन सकते हैं। और ऐसा ही आवाज सुन करके यहाँ तक पहुंचे। समझ में आ रही? तो जब मेरा फर्स्ट अचीवमेंट हो रहा था तो दादा से बात की है, दादा मुझे गाड़ी चाहिए, अब टेंशन हो रहा है। तो दादा बोले चलो अचीवमेंट कर लो। रिटेलिंग किया, बहुत मेहनत किया एंड गाड़ी को अचीव किया। अब गाड़ी को अचीव करने के बाद हम गाड़ी को घर बेचते हैं। गाड़ी को घर बेचते हैं तो दादा एक चीज बोलते हैं कि कैसा भेजेगा गाड़ी। मैंने कहा हम जाएं तो नहीं, गाड़ी को भेज दिया। मम्मी को कॉल किया, घर पे फोन लगाया, घर पे फोन नहीं था तो बात की है घर पे कि आप मतलब गाड़ी आ गई है। मम्मी को बिलीव नहीं, तला कुछ चल नहीं पाता, गाड़ी कहाँ से लाएगा। समझ में आ रहा है ना? खर्चा खुद मेंटेन नहीं हो रहा है, गाड़ी कहाँ से खरीदेगा, पैसा जेब में नहीं है, गाड़ी कहाँ से लाएगा। इस तरीके से मेरे पास बात आ रहा था। लेकिन मैं पैशन प्रो जब घर पे पहुंचाया तो मेरे मम्मी पापा को किसी को बिलीव नहीं कि गाड़ी आ गई। प्रॉब्लम कब होता है? जब जिंदगी में हम खुद प्रॉब्लम को बना लेते हैं। अगर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है तो प्रॉब्लम हमारा लाइफ में आ ही नहीं सकता, और आएगा तो प्रॉब्लम इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड सॉल्यूशन इज आर्ट ऑफ लाइफ। और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन छुपा होता है। तो हम सॉल्यूशन को निकाल के चला करते थे तो हमारा मम्मी पापा को बिलीव नहीं हो रहा था। फिर हम खुद पहुंचे, हमने मम्मी से कहा कि मम्मी ये आपके लड़का की ही गाड़ी है। जिस लड़के को आप बोला करते थे, जिस लड़के को आप पढ़ाना नहीं चाहते थे, जिस लड़के को आप कुछ नहीं कराना चाहते थे, वही लड़का आज आपको गाड़ी दे रहा है, गिफ्ट कर। और मम्मी पापा ये सोचा करते थे कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गांव का लोग बाग एक मैसेज दिया करता पापा मम्मी को कि ये लड़का तो आपका आ गया, लेकिन इसे तो बैठे बैठे खाना है, जो तुम्हारा सही लड़का है उसको पढ़ाने का कोशिश करो, क्योंकि ये तो तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर बोझ बन के रहेगा। इस तरीके से बात हुआ करता था। मेरे ऊपर ये बातें सुनाई दिया करती थी कि बोझ बन के रहे। तब मेरा और कॉन्फिडेंस हाई होता था कि जिंदगी में कुछ करना है, और कॉन्फिडेंस को हम बूम करते थे कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है। जब मैं किए, जब घर पे गए तो मम्मी रोने लगी, पापा रोने लगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ? हमने तो एक ही चीज बोला, अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है, आगे जिंदगी बहुत है। जब ये सारा चीज चल रहा था, जब गाड़ी को घर भेजा, मैं पहुंचा, मम्मी रोए, पापा रोए, फैमिली का लोग बाग देख करके थोड़ा जलन महसूस किया। दला जो कुछ नहीं करता था वो गाड़ी कैसे भेजा। लड्डू खिलाए, जो हमसे इग्नोर हुआ करते थे, जिनको हम इग्नोर किया करते थे, उनको बुला के जबरदस्ती लड्डू खिलाए, अब खाओ ना। स्मार्ट वैल्यू में कुछ मिलता ही नहीं। स्मार्ट वैल्यू में तो 2 नंबरी किया जाता है, स्मार्ट वैल्यू में तो फंसाया जाता है, उसमें तो जोड़ा जाता है। लोग बाग हमसे बोला करता था। तो इस प्रकार से जब लोग बाग वहां पहुंचे, घर पे हमने सबको मिठाई खिलाया। मिठाई खिलाने के बाद गाड़ी घर पे नहीं रखी, टोटल उस गाड़ी को बिजनेस में घुमाया। अब उस गाड़ी को लेकर आए हम पलेरा। 1 साल में शायद 40,000 चल गया। 1 साल में 40,000 किलोमीटर गाड़ी चला। तो कितना जला होगा पेट्रोल, उसका कोई अनुमान नहीं है, क्योंकि जो करना होता है तो कुछ तो खोना पड़ता है, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो हमने एक ही चीज सोचा था कि अगर स्मार्ट वैल्यू अगर एक गाड़ी दे सकता है तो आगे चल के और कुछ भी दे सकता है। तो फिर और कॉन्फिडेंस हाई हुआ। जब कॉन्फिडेंस हाई हुआ तो फिर और सपने बढ़े। अब सपने बढ़े तो उसी समय मेरा सिल्वर पिन हुआ, सेकंड ईयर मेरा सिल्वर पिन हुआ, मेरा आईडी रिन्यूअल नहीं हुआ था। अब लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है कि हम फीडबैक कहाँ से करें, स्टेप पेमेंट कहाँ से आए, हमारा ऐसा कहाँ से हो, ऐसा कहाँ से हो। शायद मेरा 1.5 से 2 साल तक आईडी रिन्यूअल नहीं, रिटर्निंग से एक चेक से गाड़ी उठा ली, आईडी रिन्यूअल नहीं हुआ। दादा ने रिन्यूअल कराया गाड़ी को, आईडी को रिन्यूअल कराया। रिन्यूअल के बाद मेरा पेमेंट आता है मेरी आईडी पे समथिंग 80 से 85 हजार रुपए, वो 1 साल का आया सिल्वर का, और डायरेक्ट आया। अब जब हम गाड़ी अपने घर पे रखा करते थे तो यहाँ पर रखा करते थे, स्मार्ट वैल्यू मतलब प्रोफेशन में लेके चलते थे। घर पे बहुत सारा प्रॉब्लम, अब हमारा घर में भी लोग प्रॉब्लम खड़ा करने लगे, हमारे भैया को प्रॉब्लम देने लगे। तुम्हारा वो पापा ने सपोर्ट कर दिया, तुम्हारा फैमिली ने सपोर्ट कर दिया, उसको गाड़ी दिला दी, तुम्हें तो कुछ नहीं, तो भैया हमसे लड़ने लगे।
बोले तुम्हें गाड़ी मिल गई, अरे गाड़ी मुझे चाहिए, और टेंशन। मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्या किया जाए, जिंदगी में रिजेक्शन तो मिल ही रहा है, लोग बाग टॉर्चर तो कर ही रहा है, लोगों का काम है ये करना, तो वो तो नहीं छोड़ेगा, लेकिन अपन स्मार्ट वैल्यू करना नहीं छोड़ेगा। और जब स्मार्ट वैल्यू करना नहीं छोड़ेगा तो एक दिन और पॉसिबिलिटी बनती है, और वो पॉसिबिलिटी बना के चलते हैं कि फिर मेहनत करते हैं, बहुत सारा मेहनत करते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। आप लोगों के पास तो सब कुछ है, आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, फिर सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, हर कुछ कर सकते हो। एंड दौड़ के अगर कहीं जाना है, बस पकड़ना है तो पकड़ सकते हो। अगर मेरा बस छूट गया तो पता चला कि 10 किलोमीटर पैदल आना है, अब कैसे कैसे लेफ्ट लेके कैसे कैसे आना पड़ता है वो मुझे पता है। तो ये मेरा स्मार्ट वैल्यू का जर्नी था और इस तरीके से चल रहा। लेकिन कहानी क्या होता है, जब इधर से हम मतलब अपना प्रोफेशन में काम कर रहे थे, घर पे टेंशन हो रहा था, इधर हमको टेंशन हो रहा, लेकिन दादा से बोले दादा ये प्रॉब्लम जा रहा है फैमिली में। बोले क्या करना है, मैंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा। दादा बोले करो जो भी, कोई दिक्कत नहीं है। दादा जो लीजेंड पर्सन, वो तो ये बोलते हैं कि जिंदगी में वो काम करो जो तुम नहीं कर सकते, और वो करने की कोशिश करो जो तुम नहीं करना चाहते, और वो लाइफ स्टाइल मेंटेन कोशिश करने की कोशिश करो जो तुम लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर पाओगे, और जितना तुम नहीं बन सकती वो बनने का कोशिश करो। दादा ये बात बोले, और एक बात बस लग गई, कुछ करना है, तुरंत डिसीजन लिया। 6 महीने बाद 1 जनवरी को एक भैया को HF डीलक्स गाड़ी भी स्मार्ट वैल्यू से गिफ्ट किया। कैसे पॉसिबल होता यार, वो लड़ाई बचाना था घर का, क्योंकि घर का लोग, परिवार का लोग, गांव का लोग, रिश्तेदार आगे बढ़ने नहीं दे रहा। जहां मुझे मदद का जरूरत होता, मेरा मदद रुक गया था। जहां मेरा हेल्प का जरूरत था, हेल्प रुक गया था। मेरा भाई को ही मेरे से दूर किया जा रहा था। ये तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है ना। तो कहानी क्या होती है कि ये चल रहा था, HF डीलक्स गिफ्ट किया। अब भैया को थोड़ा सा शांति हुआ, शांति, थोड़ा सा उनके अंदर पैसेंस आया। अब जब पैसेंस आया तो वो थोड़ा सा हमारा भी अकॉर्डिंग चलने लगे, क्योंकि गांव का लोग, सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फैमिली प्रॉब्लम, और फैमिली प्रॉब्लम अगर हमारा है तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि अगर आप 100 लोगों से जीत सकते हो, 1000 लोगों को हरा सकते हो, 1000 1 लाख लोगों को हरा सकते हो, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी नहीं जीत सकते, अपना परिवार से कभी नहीं जीत सकते। तो ये प्रॉब्लम चल रहा था, तो मम्मी पापा का भी सॉल्यूशन था, करना था, उनका भी मतलब देख रेख करना था। तो ये मेरा लाइफ में चल रहा था, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स, लेकिन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम ही बनाया, सॉल्यूशन बनाया। अब स्मार्ट वैल्यू में अब मैं गोवा घूमने गया। अब एक और टर्निंग पॉइंट आता है गोवा। सब लोग वीआईपी फोटो उतारता था, लेकिन साला अपन गोवा भी गया तब भी अपना फोटो अच्छा नहीं आएगा, क्योंकि अच्छे दिखते ही नहीं। तो क्या फोटो अच्छा लगेगा? लेकिन फिर भी अंदर से कॉन्फिडेंस था कि एक दिन इस फोटो को बहुत अच्छा बनाएंगे। एक कॉन्फिडेंस था कि इस फोटो को एक दिन बहुत अच्छा बनाएंगे। और ये हम नहीं सीखे ना, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, ये हमें हमारा दादा द्वारा में, कि जिंदगी में तो वो कर सकता है, तू वो बन सकता है शायद जो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता। अगर आप नाम सुनना चाहते हो, निक वुजिसिस, जिनके दोनों पैर नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, वो इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर है ना, जिसके दोनों हाथ हैं ना दोनों पैर हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। अनुमा सिन्हा, जिनका दोनों पैर कट जाने के बाद एवरेस्ट फतह किया, मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ा। विल्मा रोडोल्फ, अमेरिका की एक ऐसी लड़की जो गरीब घर में रहने वाली, जन्म लिए थे गरीब घर में, लेकिन उसका एक पैर में पोलियो होने के बाद भी वो वर्ल्ड का सबसे बड़ी रेस करने वाली लड़की बनी। एंड भारत देश की एक लड़की थी जिसका नाम था, नो प्रॉब्लम, था एक नाम था, जो सबसे बड़ी धाविका बनी, सॉरी वो डांसर बनी। समझ में आ रहा है ना? उसका तो एक पैर नहीं था, इसके बाद भी भारत देश की सबसे बड़ी डांसर बनी।
कैसे कैसे पॉसिबल हो पाया? उसका कॉन्फिडेंस उसको बढ़ा रहा था, लेकिन उसका हाथ पकड़ने वाला बरहमेश कॉन्फिडेंस को बूम कर रहे थे और बरहमेश बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे कि जिंदगी में कभी फेल होने का तो सोचना ही नहीं, क्योंकि जिंदगी में जो कुछ नहीं कर सकता वो बहुत कुछ कर सकता। लेकिन हमने भी सोचा कि अगर हम कुछ नहीं करते तो हम बहुत कुछ करते। अगर भगवान ने मेरे को कोई प्रॉब्लम दिया है तो इसका भी कोई सॉल्यूशन होगा। अगर भगवान ने मुझे कोई करने में प्रॉब्लम दिया है, अगर मेरे को चलने में प्रॉब्लम दिया है, तो इसका भी सॉल्यूशन कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये मैं अपने माइंड में लेके चल रहा हूँ। जब मैं गोवा गया तो गोवा में मेरा अच्छा फोटो नहीं आता था। लोग बाग दूर दूर भागा करता था, उछल उछल के फोटो लिया करता था। लोग बाग जल्दी जल्दी दौड़ के चला जाता था, अपन पीछे रह जाता था। लोग बाग अपना अपना फोटो सेल्फी लिया करता था, अपन दूर से देखा करता था। समुद्र में ये लोग नहा रहे, अपन देख रहे, एक कहानी। लेकिन अंदर से एक चीज था कि हम भी एक दिन ऐसा बन के दिखाएंगे, और एक कमिटमेंट था अपने आप में कि हम भी ऐसा करेंगे। लोग गोवा जाता था, मनाली जाता था, कैसे जाएंगे, कैसे ट्रेन में बैठेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे बस में बैठेंगे, कैसे मतलब ट्रेनिंग लेने जाएंगे, क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या नहीं होगी, ये सारी चीजें मेरे माइंड में चलती थी। लेकिन एक माइंड में एक ही क्वेश्चन चला करता था, करना तो पड़ेगा। अगर जिंदगी में कुछ करना तो पड़ेगा। तो हमारा यही क्वेश्चन माइंड में चलता था कि जिंदगी में कुछ बनना है तो करना तो पड़ेगा। अब जब गोवा गए, सर लोगों के साथ फोटो, मैडम लोगों के साथ फोटो खिंचवाया, जब लोगों को दिखाते थे उनको बिलीव नहीं हुआ करता था। तो हो ही नहीं सकता, जिंदगी में ऐसे कैसे कर सकता है, यहाँ तक कैसे पहुंच सकता है। हम किस किस को बिलीव दिलाएं? अरे जिसको बिलीव होगा वो बिलीव करेगा, नहीं होगा इग्नोर करेगा। और लाइफ में सबसे ज्यादा लोगों को इग्नोर किया, जो मेरा लाइफ में आता था उनको इग्नोर किया करता था। गोवा जाता था, गोवा गया, डबल गोवा होके आया, एंड बहुत अच्छा लाइफ उधर जो लाइफ स्टाइल है मेंटेन करने का मौका मिला, वीआईपी कपड़े पहनने का मौका मिला। लेकिन जहां सोचा करते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां हम भी लाइफ स्टाइल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान ने कोई कमी दिया है तो क्या ये कमी, क्या मेरे को धरती इस जमीन में अभी गाड़ देगी? क्या मेरे को आगे नहीं बढ़ने देगी? क्या ये कमी मेरे को यहीं पर मतलब दबा के रखेगी? क्या कमी हमें लोगों के सामने खड़ा नहीं होने देगी? क्या लोगों के सामने हमें अपने आप को मतलब जिंदगी में अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं करने देगी? करने देगी। कभी कभी तो मेरे को रोना आता, ऐसा भी लोग बाग है जो मेरे को जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन अपने आप में मैं कमिटमेंट करके चल रहा था कि जिंदगी में कुछ बड़ा तो करना है, कुछ बड़ा तो करना है। लोग बाग मतलब सीधा सीधा है, लोग बागों का बात रहता था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। मैं एक ही बात बोला करता था कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए। तो मेरा कोई बॉडी पार्ट मायने नहीं रखता, कोई बॉडी पार्ट मायने नहीं रखता, जीत चाहिए। क्योंकि हम जन्म लिए तो हारने के बारे में आज तक सोचा नहीं, कंटिन्यू जीत के बारे में सोचते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकाल के जीत के बारे में सोचते हैं। आगे कैसे बढ़ेंगे, स्मार्ट वैल्यू में कैसे बढ़ेंगे, कैसे नाम होगा। एक दिन पीछे बैठा करके ट्रेनिंग लिया करते थे, आज मैडम एंड दादा की वजह से आज एक फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है जो आपके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ये मेरे लिए वो दिन है, वो खुशी का दिन है कि मैं बता नहीं सकता आपके लिए। आज तक यहाँ पर बहुत सारे सीनियर लोगों को भी नहीं मिला, ये मौका बहुत सारे लोगों को नहीं मिला है। आज जो मुझे मिला है वो क्यों? उसका भी रीजन है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और वो करना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से मेरा ये चल रहा था। एंड फिर और जर्नी होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, तीसरी साल स्मार्ट वैल्यू में चल रहा था, कंटिन्यू मेहनत कर रहे थे। बहुत सारा रिजेक्शन, प्रॉब्लम, सारी चीजें होती है। एक पलेरा में एक्चुअली क्या होता है कि जब समथिंग आज से 1.5 साल पहले, 1 साल पहले का बात है, ऐसे में ऑफिस में बैठा था और एक 4000 से पर्सन का रजिस्ट्रेशन होता है और वो आते हैं हमारे पास में। हम ऑफिस में सीट पे बैठे थे और हमारे बगल में 1-2 और हमारे साथ बच्चे बैठे थे
तो वो आते हैं, बोले मेरा मतलब कभी कभी थोड़ा सा टाइट भी होना पड़ता है, ज्यादा दब के भी नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि लोग बाग आने इधर उधर का चीने नहीं देता है। तो मैं ऑफिस में बैठा था, एक पर्सन आया, बोला मेरा नाम सीताराम है। हमने कहा मुझे क्या मतलब आपका नाम सीताराम है? बोले कि जो हमारा पैसा तुम्हें मिला ना उसको वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें अभी देना पड़ेगा, वैसे नहीं दोगे तो जबरदस्ती दोगे। पहले तुम्हें सुन लिए। मैंने कहा आपका जो है वो हम सॉल्यूशन कर देंगे, इसका कोई दिक्कत नहीं है, वो टेंशन मत लो, लेकिन आप थोड़ा सा पैसेंस रखो। बोले मेरा नाम सीताराम है और तुम्हें अभी देना पड़ेगा पैसा। मैंने कहा ओके। मैंने कहा व्हाट? मैंने कहा तेरे जैसे सीताराम हम कोट की जेब में डालते रहते हैं 10 डेली के, और तू जितने जल्दी हो सकते 10 निकल जा, नहीं तो वो मारूंगा, लास्ट साला बाहर गिरेगा। उठ के भागा, सीधा निकल के बाहर पहुंचा, घूम घाम के फिर सेंटर के बाहर। फिर मैं किसी लड़के को भेजा, वो भेजा काय को बाहर निकला, बोले तो वो बैठे सीताराम, हल्की बैठे रहने। बाद में वो आए, बोले सर वो एक्चुअली मेरा पैसा रिटर्न कर देते, वापस कर देते। हमने कहा एप्लीकेशन दे जाना, तुम्हारा देखा जाए। अभी तो आपका हो जाता, लेकिन अब कंपनी का काम है, ऑर्गेनाइजेशन काम है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्योंकि तुम्हारा रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुका। फिर नहीं आया वो, बाद में बहुत सारा हुआ, बाद में जो भी हुआ हो आगे का बात। तो लोग बाग ऐसा भी करने आता है, तो कभी टाइट भी होना पड़ता है। तो ऐसे भी केस अपने लाइफ में बहुत सारे आए, कई कंप्लेंट्स, कई ऐसे दुनियादारियां आई, कभी डरे नहीं, सीधा थाने में जाते थे, घुस थाने में जाते थे। हाँ तो बताओ क्या है? चुगली वाले अपना रिपोर्टिंग मार रहे हैं, उनका तो काम है ये चुगली करना, तो वे अपना रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, कोई अपना दे रहा है, कोई अपना दे रहा है, हम लोग हंस रहे हैं, वाह क्या बात है, मीडिया भी हमारा मजा ले रही है, क्योंकि हम नंबर 1 है, तो नंबर 1 वालों को तो मजा लेगा ना मीडिया। तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत मजा लिया, हम उनका लेते थे, लेकिन कभी अपने लाइफ में प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बनाया, सॉल्यूशन बना के चला। और ऐसा चल रहा था लाइफ में, बहुत सारा रिजेक्शन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, स्मार्ट वैल्यू करते जा रहे थे, हंसते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, क्योंकि जिंदगी में कुछ बनना है तो कुछ करना तो पड़ेगा। अब इस तरीके से हम करते जा रहे थे, फिर एक और लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है, लाइफ का एक और बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, और वो टर्निंग पॉइंट ऐसा आता है कि जिंदगी में जो हमारे माँ बाप क्या, जो हमारा रिश्तेदार क्या, हमारा परिवार क्या, हमारा कोई भी नहीं समझ सकता है, वो हमारे द्वारा हुआ, और वो हुआ स्मार्ट वैल्यू। आपके पास भगवान ने 2-2 पैर दिए, मेरे पास एक पैर होने के बाद भी आपको भगवान ने सब कुछ दिया, सारा चीज दिया, लेकिन मेरे पास एक पैर होने के बाद भी आज स्मार्ट वैल्यू से 4 पहिए की कार से आए हैं, वो खड़ी है बाहर है स्मार्ट वैल्यू प्रोग्राम। कैसे पॉसिबल हो पाया? ओनली फॉर स्मार्ट वैल्यू एंड सीनियर एंड सिस्टम लीडर। आज अगर हम दादा के बारे में गलत सोच लिए होते, अगर हम दादा के बारे में गलत विचार लगा लिए होते, तो पैशन प्रो क्या, HF डीलक्स क्या, बलेनो क्या, साइकिल से नहीं होते, आज वो 3 पहिया का रिक्शा भांज रहे होते, घर पे जैसे लोग भांज रहे हैं। रियलिटी बता रहा हूँ, लेकिन वो कहानी मेरा जिंदगी में नहीं। कुछ बड़ा करना, कुछ बड़े सपने थे। अभी तो अब जब 4 पहिया, अब भगवान क्या बोलते हैं? भगवान कुछ नहीं बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं। भगवान तो हमारा सपोर्ट करते हैं, सीनियर हमारा सपोर्ट करता है, ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है कि हम अपने आप को कितना मोटिवेट कर सकते हैं। जहां हमें रिजेक्शन दिया जाता था, उधर हम अपने आप को मोटिवेट करते थे। जहां हमें प्रॉब्लम दिया जाता था, वहां अपने आप को मोटिवेट करते थे। जहां मेरा लाइफ में बहुत सारा दिक्कत आता था, वहां अपने आप को मोटिवेट करते थे। एक पैर से भी चलना, लेकिन मोटिवेशन था। आज साइकिल से है, कल बाइक से होगा, एक दिन कार आएगा, एक दिन तू फ्लाइट में भी उड़ेगा, लेकिन अपने आप को बरकरार रख। ये हमारे सीनियर सिखाते थे, हमारे दादा ने हमें ये चीज सिखाई, और कंटिन्यू हमको मोटिवेशन दिया, क्योंकि जिंदगी में तू वो कर सकता है जो शायद कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से मेरे दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन चल रहा था, एंड मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। आज दादा की वजह से इधर तक, सीनियर लीडर की वजह से यहाँ तक आ पाए। ये क्यों हो पाया? कहते हैं कि लाख दलदल हो तो पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही तो ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है कि छल्ली में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। जिंदगी है कि आज
डर है एक दिन हम ओडी, BMW, मर्सिडीज, रेंज रोवर तक भी पहुंच सकते हैं। अभी क्या है, अभी तो ट्रेलर है, अभी थाईलैंड ऑफर चल रहा है, अभी क्वालिफाई करना है, लोगों को ये भी दिखाना है कि ये बंदा जो है पैर से चलने पे जो लोग बाग उल्टा सीधा बोला करता था, जो एक पैर पर चलने से लोग बाग बगल में बैठना मना करता था, आज वही बंदा यहाँ से फ्लाइट पकड़ के देश से विदेश घूमने जाएगा। ये भी कमिटमेंट अपने आप में करके चलता, ये भी पॉसिबल होगा, ये भी करके दिखाएंगे, क्योंकि आई कैन डू इट। आई एम अ चैंपियन, आई एम अ गुड इन बिहेवियर, आई एम अ गुड इन एटीट्यूड, आई एम अ नॉलेज, so I want to become a successful person. This is a good for you and this is a good for me and everyone successful person। और हमेशा अपने आप को मोटिवेट करके रखता है। वन टाइम एनीबॉडी, कोई भी सिचुएशन हो, अपने आप को बना के चलता है। समझ में आ रहा है ना? तो जिंदगी में कुछ करना है तो करना है, स्मार्ट वैल्यू से बनना है तो स्मार्ट वैल्यू से, अगर चलना है तो स्मार्ट वैल्यू में, खाना है तो स्मार्ट वैल्यू में, पहनना है तो स्मार्ट वैल्यू में, सब कुछ स्मार्ट वैल्यू में करना है। क्योंकि हमने भगवान माना है स्मार्ट वैल्यू को, गुरु माना है स्मार्ट वैल्यू को, प्रोफेशन माना है स्मार्ट वैल्यू को, सब कुछ स्मार्ट वैल्यू में लगा दिया है। अब इससे आने वाला कोई भी मेरे लाइफ में आ जाए, स्मार्ट वैल्यू से मुझे अलग नहीं कर सकते। समझ में आ रहे? फूल तो बहुत देखे हैं मगर गुलाब जैसे नहीं, कंपनियां तो बहुत देखी मगर स्मार्ट वैल्यू जैसी नहीं, स्मार्ट वैल्यू जैसी। तो जिंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करने चाहे आपके जैसा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप